नमस्कार। उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं सुधीर वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करने वाले हैं भाषा, हिंदी भाषा विषय के अंतर्गत एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण होता है। पर आज का वीडियो प्रारंभ करने के पहले आपको बता दें कि पिछले 9 वर्षों की निरंतरता को जारी रखते हुए उड़ान आईएएस अकादमी पुनः एक बार छात्र हित में लेकर आया है CGPSC प्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसके अंतर्गत मिलते हैं आपको न्यूनतम शुल्क में न केवल 51 टेस्ट बल्कि इन 51 टेस्ट के अंतर्गत पूछे गए सभी 5100 प्रश्नों का विषय विशेषज्ञों के द्वारा वीडियो एनालिसिस। तो हमसे निरंतर जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल उड़ान आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव अकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। साथ ही CGPSC प्री, मेंस, ACF और अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं संबंधी वीडियोस प्राप्त करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन उड़ान आईएएस अकेडमी डाउनलोड करें। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है लिंग। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि यह टॉपिक परीक्षा के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण होता है। जिस भी एग्जाम में यदि हिंदी है सिलेबस में तो इस टॉपिक से कम 1 से 2 प्रश्न आते ही आते हैं, तो आप इसके महत्व को समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक लिंग, है ना। तो सबसे पहली बात कि लिंग है क्या। लिंग को हम परिभाषित कर सकते हैं एक ऐसे चिन्ह के रूप में या एक शब्द के ऐसे स्वरूप के रूप में जो ये बतलाता है कि संबंधित शब्द पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग है। ठीक है, यानी पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। याद रखिए, हमारे यहां 2 ही प्रकार से शब्दों को बांटा जाता है। एक बांटा जाता है पुल्लिंग के रूप में और दूसरा बांटा जाता है स्त्रीलिंग के रूप में। संस्कृत में एक तीसरे प्रकार का भी लिंग होता है जिसको हम लोग उभयलिंग या नपुंसक लिंग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हिंदी में लिंग के 2 ही प्रकार होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। तो पहली बात, पुल्लिंग क्या होता है। पुल्लिंग शब्द ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो पुरुष जाति के होने का बोध कराते हैं। ठीक है, जो पुरुष जाति के होने का बोध कराते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। वहीं जो शब्द स्त्री जाति के होने का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। पुल्लिंग शब्द, अब देखिए, अध्ययन की दृष्टि से इनको सरल बनाने के लिए दोनों शब्दों को या दोनों लिंगों को 3 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से 3 भाग देखते हैं। देखिए, पुल्लिंग का पहला प्रकार होता है शाश्वत पुल्लिंग, दूसरा होता है नित्य पुल्लिंग और तीसरा होता है परिवर्तनीय पुल्लिंग। ठीक, तो पुल्लिंग के 3 प्रकार, शाश्वत पुल्लिंग, नित्य पुल्लिंग और परिवर्तनीय पुल्लिंग। शाश्वत पुल्लिंग क्या होंगे। शाश्वत शब्द का मतलब क्या होता है, ऐसा चीज जो कभी ना बदले वही शाश्वत होता है। ठीक, तो शाश्वत के साथ जब मैं पुल्लिंग शब्द को जोड़ता हूं तो क्या बनेगा, ऐसे पुरुष जातिवाचक शब्द जिनका स्त्रीलिंग बनाना संभव नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं, शाश्वत पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे कि मैं बोला कि भाई हिमालय, चलो हिमालय शब्द का स्त्रीलिंग बताओ, हो सकता है क्या, नहीं होता। रायपुर शब्द का स्त्रीलिंग हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, है ना। अमेरिका शब्द का स्त्रीलिंग बताइए, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ये शब्द अपने आप में क्या होते हैं, अपरिवर्तनीय होते हैं, मतलब इनको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना संभव नहीं होता है। देखेंगे इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। इसके बाद अगला पुल्लिंग है हमारा नित्य पुल्लिंग। अब नित्य पुल्लिंग शब्द क्या है। नित्य पुल्लिंग शब्द वे शब्द होते हैं जिनको स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया जा सकता है, किंतु स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते समय मूल शब्द से कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती है। ठीक है, जैसे कि मान लो एक शब्द है चीता। चीता का स्त्रीलिंग क्या होता है, चीती होता है क्या, नहीं, क्या होता है, मादा चीता। मतलब इसको स्त्रीलिंग में बदलने के लिए सामने क्या शब्द लगा दिया जाता है, मादा शब्द लगा दिया जाता है। क्लियर है बात। ठीक, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं,
नित्य पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। ठीक, जिनको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते समय मूल शब्द से कोई छेड़खानी नहीं की जाती, बल्कि मूल शब्द के सामने एक शब्द लगा दिया जाता है। कौन सा शब्द? मादा शब्द, जो कि स्त्रीवाचक होता है। ठीक है, या यूं बोले कि जो उस शब्द को स्त्रीवाचक बना देता है। क्लियर? ठीक। तीसरा होता है परिवर्तनीय पुल्लिंग। ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनको स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया जा सकता है, और इनको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते समय मूल शब्द के साथ एक स्त्री प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ देते हैं? स्त्री प्रत्यय। तो ये किस में बदल जाता है? स्त्रीलिंग शब्द में बदल जाते हैं। क्लियर है बात? ठीक। इसके उदाहरण जैसे कि मैं बोला ठाकुर, ठाकुर में मैंने प्रत्यय जोड़ दिया आइन, क्या बन गया? ठाकुराइन। स्त्री प्रत्ययों की यह भी खासियत होती है कि जब वो मूल शब्द के साथ जुड़ती हैं तो पहला जो शब्द होता है उसकी बड़ी मात्रा को क्या कर देता है? वो लघु कर देता है। ठीक है, ठाकुराइन नहीं होता, क्या हो जाता है? वो ठाकुराइन हो जाता है। क्लियर है? ठीक, तो आपको समझ आया शाश्वत पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं? शाश्वत पुल्लिंग शब्द वे शब्द होते हैं जो कभी भी स्त्रीलिंग में परिवर्तित नहीं किए जा सकते। वो नितांत क्या है? पुल्लिंग ही होते हैं। ठीक। नित्य पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं? ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना संभव होता है, लेकिन इनको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते समय मूल शब्दों से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती, बल्कि क्या किया जाता है? उस मूल शब्द के आगे क्या लगा दिया जाता है? मादा शब्द लगा दिया जाता है। तो वो पूरा शब्द क्या बन जाता है? एक स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। क्लियर? तीसरा है परिवर्तनीय पुल्लिंग। परिवर्तनीय पुल्लिंग मतलब वे पुल्लिंग शब्द जो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो सकते हैं, और इनको परिवर्तित करने के लिए, है ना, स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं? हम मूल शब्द के साथ एक स्त्री प्रत्यय को जोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये स्त्री प्रत्यय क्या होता है? स्त्री प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, जैसे ये आइन, आइन हो गया, इन हो गया, निन हो गया, आ हो गया, ये सब क्या है? स्त्री प्रत्यय है। क्लियर है बात? ठीक। चलिए दूसरा देखते हैं हम कि स्त्रीलिंग को कितने भागों में बांटा गया है। स्त्रीलिंग को भी 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि मैंने बताया। स्त्रीलिंग को भी कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाई? एक शाश्वत स्त्रीलिंग, दूसरा नित्य स्त्रीलिंग, और तीसरा परिवर्तनीय स्त्रीलिंग। तो शाश्वत स्त्रीलिंग क्या होंगे? ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिनको पुल्लिंग में परिवर्तित करना संभव नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं? शाश्वत स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बोला गंगा, गंगा शब्द। ठीक है, गंगा का कोई स्त्रीलिंग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मैं बोल दिया यमुना, हो सकता है क्या कोई? नहीं हो सकता। ठीक, जैसे कि हिंदी, हिंदी शब्द का कोई पुल्लिंग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हिंदी अपने आप में क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। गंगा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। यमुना क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग शब्द, वे स्त्रीलिंग शब्द जो कभी भी पुल्लिंग में परिवर्तित नहीं होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? शाश्वत स्त्रीलिंग शब्द कहा जाता है। और क्वेश्चन आपको यहीं से आता है, या तो शाश्वत पुल्लिंग से आएगा या शाश्वत स्त्रीलिंग से आता है। ठीक है, चलिए दूसरा है हमारा नित्य स्त्रीलिंग शब्द। नित्य स्त्रीलिंग शब्द वे शब्द होते हैं जिनको पुल्लिंग में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन मूल शब्द से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती है, बल्कि उनके सामने क्या लगा दिया जाता है? नर शब्द लगा दिया जाता है। जैसे मैं बोला मछली, मछली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? मछला? नहीं, नर मछली, नर शब्द लगा सामने। ठीक है, कोयल, कोयल शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? कोयला? नहीं, नर कोयल। क्लियर है बात? ठीक, तो नित्य स्त्रीलिंग शब्द वे शब्द हैं जिनको पुल्लिंग में परिवर्तित आप कर सकते हैं, लेकिन मूल शब्द के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती, बल्कि क्या किया जाता है? सामने में नर शब्द लगा दिया जाता है, तो वो पुल्लिंग में परिवर्तित हो जाती हैं। क्लियर है? तीसरा है परिवर्तनीय स्त्रीलिंग।
अब देखिए क्या है, परिवर्तनीय स्त्रीलिंग है ना। परिवर्तनीय स्त्रीलिंग ऐसे स्त्रीलिंग शब्द हैं जिनको आप पुल्लिंग में परिवर्तित कर सकते हो। कैसे करोगे? पहले क्या था, हमने देखा था जब हमने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया था परिवर्तनीय पुल्लिंग को, तो क्या जोड़ा था, एक स्त्री प्रत्यय जोड़ा था, ठीक है। मूल शब्द के साथ में हमने क्या जोड़ा था, स्त्री प्रत्यय जोड़ा था, तो वो किस में बदला था, परिवर्तनीय स्त्रीलिंग में। अब अगर मैं इस स्त्री प्रत्यय को हटा दूं तो वो वापस किस में बदल जाएगा, मूल शब्द, यानी कि आपका परिवर्तनीय पुल्लिंग में। समझ आई बात? ठीक। परिवर्तनीय स्त्रीलिंग का निर्माण कैसे होता है, परिवर्तनीय पुल्लिंग शब्द में स्त्री प्रत्यय जोड़ने से। अब मैं स्त्री प्रत्यय को हटा लिया तो क्या हो जाएगा, जो शब्द है, जो स्त्रीलिंग शब्द था, वो वापस किस में बदल गया, परिवर्तनीय पुल्लिंग शब्द में बदल गया। क्लियर है बात? ठीक। जैसे कि मैं बोला अभी ठाकुराइन ही ले लो, ठीक है। ठाकुराइन क्या टूटेगा, ठाकुर धन आइन, ठाकुर धन आइन, यही टूटेगा ना। ठीक। तो आइन प्रत्यय को मैंने अलग कर दिया, शब्द क्या बचा मेरे पास, ठाकुर। मतलब ये जो स्त्रीलिंग शब्द था, ये स्त्रीलिंग शब्द है एक, इसमें से मैंने इस स्त्रीलिंग प्रत्यय को, स्त्री प्रत्यय को क्या कर दिया, हटा दिया, तो मेरे पास क्या बचा, ये शब्द बचा, जो क्या है, परिवर्तनीय पुल्लिंग शब्द है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि प्रश्न जो है आपको वो कहां से आते हैं, या तो शाश्वत पुल्लिंग शब्द से आते हैं या शाश्वत स्त्रीलिंग शब्द से आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन आता है शाश्वत पुल्लिंग शब्द में और कौन कौन आते हैं शाश्वत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत। चलिए, तो मैं आप लोग को आज दो कॉन्सेप्ट बताता हूं जिससे कि आप पता कर सकते हो कि शब्द जो है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है, पहला चीज कि यदि उस शब्द के अंत में ई, या, ए, ये तीन प्रत्यय लगाकर बहुवचन में बदला जा सकता है। कौन कौन सा, ई, या, ए, तो वो शब्द निश्चित रूप से क्या होगा, एक स्त्रीलिंग शब्द होगा। ये याद रखेंगे, वो क्या होगा, हमेशा स्त्रीलिंग शब्द होंगे। जैसे कि मैं बोला महिला शब्द है, अंत में मैं क्या लगा दिया, ए, क्या बन गया, महिलाएं। ठीक है, तो इस प्रकार से जिन शब्दों के अंत में ये लगाएगा, ये लगा के आप क्या कर सकते हो, उसको बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हो। जैसे मैंने बोला मछली, मैंने ये प्रत्यय जोड़ दिया, इया, क्या बन गया, मछलियां। मतलब ये किस में बदल गया, बहुवचन में बदल गया ना। ये शब्द एक वचन में था, अब क्या बन गया, बहुवचन में बदल गया। ठीक, मतलब अगर ये प्रत्यय लगाकर आप इस शब्द को बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हो, मतलब ये शब्द निश्चित रूप से क्या होगा, एक स्त्रीलिंग शब्द होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अभी तक तो हमने ये देखा कि ये केवल सिंगल शब्द है, मछली शब्द है ना, तो इसका बहुवचन हम निकाल लिए प्रत्यय लगाकर। लेकिन मान लो कोई ऐसा शब्द है जो यौगिक शब्द है, यानी दो शब्दों से मिलकर बना है, तो उसका लिंक कैसे पता करेंगे, चलिए देखते हैं। तो मान लो कोई ऐसा शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है ना, शब्द एक और शब्द दो। ठीक, अब यहां पर संभावनाएं क्या बन सकती है कि या तो दोनों शब्द क्या हो, स्त्रीलिंग हो, एक संभावना ये बन सकती है। दूसरी संभावना ये बन सकती है कि ये स्त्रीलिंग हो और ये पुल्लिंग हो। तीसरी संभावना, यदि ये पुल्लिंग हो और ये स्त्रीलिंग हो जाए। और चौथी संभावना कि ये पुल्लिंग हो और ये भी क्या हो, पुल्लिंग शब्द हो। ये चार संभावनाएं बन सकती हैं। तो याद रखेंगे हमेशा कि यदि इस प्रकार के यौगिक शब्द आते हैं आपको, वहां पर अगर आपको बोलता है कि शब्द का लिंग पहचानिए, तो ये बात हमेशा याद रखिए कि इससे जो भी नया शब्द बनेगा इन दोनों शब्दों के मेल से, उसका लिंग निर्धारक हमेशा दूसरा शब्द होगा। पहले शब्द के लिंग का इस शब्द पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा नंदा धन देवी, पहला शब्द स्त्रीलिंग है, दूसरा शब्द भी
स्त्रीलिंग है, तो इस शब्द का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग है, तो नया शब्द क्या बना? नंदा देवी। तो इसका लिंग क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसका कोई प्रभाव पड़ा क्या? नहीं पड़ा। प्रभाव किसका? केवल दूसरे शब्द का। क्लियर? ऐसे ही देखते हैं, पाठ, धन, शाला। पाठ शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द है। शाला क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। वो वाला साला नहीं है भाई, है ना, शाला है, शाला। ठीक, स्त्रीलिंग शब्द है ये। ठीक, तो नया शब्द क्या बना? पाठशाला बना, पाठशाला शब्द। इसका लिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग। मतलब पाठशाला शब्द कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। क्यों है? क्योंकि ये जो दूसरा शब्द है इसका लिंग क्या है? स्त्रीलिंग है। क्लियर है? जैसे और उदाहरण, जैसे कि मैं बोला मही धन पति। मही मतलब धरती, ठीक है। मही मतलब क्या होता है? धरती। मही क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। पति क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तो जो नया शब्द बना महीपति, ये क्या होगा? पुल्लिंग हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जो दूसरा शब्द है ये लिंग निर्धारित करता है इसका। समझ आ रही है बात? ठीक है, चलिए ऐसे ही और उदाहरण देखते हैं। जैसे कि मैं बोला विद्या धन आलय। विद्या शब्द स्त्रीलिंग है, आलय शब्द पुल्लिंग है। तो जो शब्द बना है विद्यालय, ये क्या बन जाएगा भाई? सॉरी, पुल्लिंग शब्द बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? पुल्लिंग शब्द बन जाएगा। समझ आई बात? जब कोई भी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हो तो उस स्थिति में इस पूरे शब्द का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? दूसरे शब्द के द्वारा। पहले लिंग का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए, तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो प्रश्न है वो आपको कहां से आते हैं? शाश्वत पुल्लिंग शब्द से। आपको अगर लिंग पहचानने वाले प्रश्न आया तो कहां से आते हैं वो? शाश्वत पुल्लिंग शब्द से या यौगिक शब्द से, दो जगह से आते हैं। ठीक, यौगिक शब्द का मैंने आपको बताया कि जो दूसरा शब्द होता है वही पूरे शब्द का क्या करता है? लिंग निर्धारित करता है। अब आते हैं शाश्वत पुल्लिंग शब्दों के बारे में। ठीक, तो शाश्वत पुल्लिंग में पहला है देश, प्रदेश और शहरों के नाम। देश, प्रदेश और शहरों के नाम क्या होते हैं? हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि मैंने कहा भारत, मैंने कहा अमेरिका, क्या है ये? पुल्लिंग शब्द है। मैंने कहा छत्तीसगढ़, मैंने कहा रायपुर, क्या है ये? सब सारे के सारे शब्द क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, अब ये मत बोलिएगा कि सर भारत माता होती है। अरे भाई, भारत शब्द पुल्लिंग है, लेकिन भारत के साथ जब माता शब्द जोड़ेंगे आप तो एक यौगिक शब्द बन गया। उस स्थिति में जो लिंग निर्धारण है वो कहां से होगा? माता शब्द से। मतलब वहां पर वो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। लेकिन अगर खाली भारत शब्द है तो वो क्या है? पुल्लिंग शब्द है, वो भी शाश्वत पुल्लिंग है। क्लियर? चलिए, हमारा दूसरा पॉइंट है पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम जैसे कि हिमालय, मैंने कहा माउंट एवरेस्ट, मैंने कहा सागर माथा। ठीक है, तो सारे के सारे क्या हैं? ये सारे शब्द क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। पर्वतों के नाम जो हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? शाश्वत पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है बात? अपवाद है इसमें नंदा देवी। क्यों है नंदा देवी अपवाद? एक शब्द है नंदा, दूसरा शब्द देवी। नंदा और देवी दो शब्द। देवी शब्द का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग है, इसीलिए ये शब्द पूरा क्या बन जाता है? स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। क्लियर है बात? चलिए, तीसरा है महासागरों के नाम। महासागरों के नाम भी क्या होते हैं? सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंत में क्या लगा होता है? सागर लगा होता है। और सागर शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द है। प्रशांत महासागर लगा है सागर शब्द। हिंद महासागर, कैस्पियन सागर, है कि नहीं? ठीक है, अटलांटिक सागर, आर्कटिक सागर। सागर शब्द आ रहा है अंत में, मतलब ये चूंकि ये सागर शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए जो महासागर हैं सारे महासागरों के नाम क्या किसके अंतर्गत आते हैं? पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? चलिए, अगला है हमारा अनाजों के नाम। अनाज जैसे कि चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, ये सारे शब्द क्या हैं? सारे के सारे शब्द किसके अंतर्गत आते हैं?
शाश्वत पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। अपवाद है इसमें कौन? अरहर। ठीक है, चावल बोया जाता है, बोया जाता है, गेहूं बोया जाता है, लेकिन अरहर बोई जाती है। ये ध्यान रखेंगे, अरहर बोई जाती है। क्लियर। चलिए अगला है वृक्षों के नाम। वृक्षों के नाम जैसे कि पीपल, बरगद, नीम, शीशम, क्या है सब? सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? शाश्वत पुल्लिंग के अंतर्गत। अगला है द्रवों के नाम। द्रव में जितने भी द्रव हैं वो सारे क्या हैं? शाश्वत पुल्लिंग शब्द हैं। अपवाद है कौन? चाय, शराब। ठीक है, कैसे? जैसे कि मैंने कहा पानी, पानी पिया जाता है कि नहीं? पानी पिया जाता है। चाय पी जाती है, शरबत पिया जाता है, शराब पी जाती है। समझ आई बात? ठीक है, क्रिया से भी आप पता कर सकते हो कि जो संबंधित शब्द है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। क्लियर। पानी पिया जाता है, चाय पी जाती है। ठीक है, चलिए अगला है रत्नों के नाम। जितने भी रत्न हैं हमारे यहां वो सारे के सारे क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। जैसे कि मैंने बोला पोखराज, है कि नहीं? मणि, माणिक्य, कुरंडम, एलेक्जेंड्राइट, सब क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। लेकिन अगर इसमें अपवाद की बात करूं तो अपवाद है कौन? नीलम। नीलम जो शब्द है वो क्या है? अपवाद है। ये स्त्रीलिंग शब्द है, नीलम स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, अगला है ग्रहों के नाम। जितने भी ग्रह हैं वो सारे के सारे शब्द क्या हैं? पुल्लिंग हैं। अपवाद है कौन? पृथ्वी। क्यों भाई? बुध सूर्य के चक्कर लगाता है, शुक्र सूर्य के चक्कर लगाता है, लेकिन पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। क्रिया से आपने पकड़ लिया यहां से कि ये शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो यहां से प्रश्न आने की संभावना सबसे अधिक होती है शाश्वत पुल्लिंग शब्दों से। क्लियर। ठीक, तो इसको अच्छे से याद कर लेंगे कौन कौन पुल्लिंग के अंतर्गत आता है इसको बिल्कुल। और जो दो नियम बताया हूं वो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप किसी भी समस्या को आसानी से सुलझा लेंगे। इस टॉपिक से संबंधित, पुल्लिंग से संबंधित, स्त्रीलिंग से संबंधित, या यूं कहें हिंदी में लिंग से संबंधित कोई समस्या होगी तो उसको आप आसानी से इन 2-3 कॉन्सेप्ट्स के सहारे निकाल सकते हैं, उसको पार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारा अगला पॉइंट है शाश्वत स्त्रीलिंग के अंतर्गत आने वाले शब्द। मतलब इसके पहले हमने क्या देखा? शाश्वत पुल्लिंग शब्द, ऐसे पुल्लिंग शब्द जो कभी नहीं परिवर्तित होते हैं, है ना? यहां पर शाश्वत स्त्रीलिंग शब्द है, मतलब ऐसे शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग ही रहते हैं, वो कभी पुल्लिंग में परिवर्तित नहीं होते हैं। कौन कौन है भाई? पहला है तिथियों के नाम। तिथियों के नाम जैसे कि चतुर्थी, पंचमी, तृतीया, एकादशी, सारे के सारे क्या आते हैं? सारे के सारे शब्द क्या हैं? शाश्वत स्त्रीलिंग होते हैं, वो पुल्लिंग नहीं हो सकते। तिथियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं। ठीक। दूसरा, नदियों के नाम। जितनी नदियां हैं वो सारी के सारे क्या हैं? शाश्वत स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें अपवाद हैं कुछ, जैसे कि ब्रह्मपुत्र। क्यों हुआ? समझ आया? ब्रह्मपुत्र, पुत्र शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द, इसीलिए वो जो शब्द है ब्रह्मपुत्र ये क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। सोन, जितने भी गोल्ड वगैरह होते हैं, गोल्ड होता है, अपने चांदी होती है, मतलब जितने भी धातु होते हैं सब पुल्लिंग में, और सोन शब्द क्या है? गोल्ड का ही तो नाम है। ठीक है, इसीलिए ये कहां चला जाता है? पुल्लिंग के अंतर्गत। दामोदर कृष्ण का नाम है, आपको पता होगा, है ना? तो इन तीनों को छोड़कर जितनी भी नदियां हैं सारे के सारे किसके अंतर्गत आती हैं? शाश्वत स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत। क्लियर। चलिए अगला है भाषाओं के नाम। विश्व में जितनी भाषाएं हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भारत में, विश्व में जितनी भाषाएं हैं सारी की सारी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द में, स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक। अगला है झीलों के नाम। जितनी झीलें हैं, डल झील हो गया, लूनर झील हो गया, सांभर झील हो गया, सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। अपवाद इसमें कौन है? ऐसे झील जिनके नाम के अंत में समंद या सागर आता है, वो क्यों है? समझ आया? क्योंकि समंद शब्द क्या है? पुल्लिंग है। सागर शब्द क्या है? पुल्लिंग है। जैसे कि संबंध में मैं बोला राजसमंद,
क्या है ये? संबंध शब्द पुल्लिंग है, इसीलिए पूरा शब्द क्या हो जाता है वहां? पुल्लिंग हो जाता है। ठीक है, पूरा शब्द क्या हो जाता है? पुल्लिंग हो जाता है। सागर शब्द, जैसे कि मैंने बोला कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर भी क्या है? एक प्रकार की झील ही है। ठीक है, तो इसके भी अंत में क्या आ रहा है? शब्द सागर, इसीलिए ये पूरा शब्द क्या हो गया? पुल्लिंग शब्द हो गया। इसके अलावा और एक ऐसा है, ऐसे शब्द जिनके अंत में नाग हो, है ना, ऐसे झील जिनके नाम के अंत में क्या हो? नाग लगा हो, वो भी सारे के सारे पुल्लिंग में आते हैं। जैसे अनंतनाग हो गया, शेषनाग झील हो गया, है ना, वो सारे के सारे किस में आते हैं? पुल्लिंग शब्द में। लेकिन जैसे कि लोनर झील हो गया, है ना, सांभर झील हो गया, डल झील हो गया, ये सारे के सारे किस में आते हैं? स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत। क्लियर? चलिए अगला है नक्षत्रों के नाम। जितने नक्षत्र हैं, हमारे यहाँ 14 नक्षत्र होते हैं, सभी नक्षत्रों के नाम क्या हैं? शाश्वत स्त्रीलिंग आते हैं, दो को छोड़कर। कौन कौन सा? पुष्य और अभिजीत। पुष्य नक्षत्र आपने सुना होगा, धनतेरस के टाइम पड़ता है ना, धनतेरस के दिन कौन सा नक्षत्र होता है? पुष्य नक्षत्र होता है। और अभिजीत नक्षत्र कहाँ होता है भाई? कब होता है अभिजीत नक्षत्र? रामनवमी के दिन। ठीक है, रामनवमी के दिन कौन सा नक्षत्र होता है? अभिजीत नक्षत्र होता है। चलिए, ठीक है, अभिजीत नक्षत्र कब होता है? रामनवमी के दिन, है ना। ठीक है, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। अभिजीत शब्द क्या है यहाँ? पुल्लिंग शब्द है। क्लियर है? पुष्य शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द है। लेकिन जितने नक्षत्र हैं बाकी, रोहिणी हो गया, स्वाति नक्षत्र है, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत। ठीक, तो ये याद रखेंगे कि ये 5 जो हैं वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? आपके स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत। क्लियर है? तो ये था हिंदी भाषा के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक लिंग, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द और उनका विवेचन। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।